हेलो। हाँ, साइंस का पेपर हो गया आपका। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में जो अपने को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे साइंस के, लगभग सभी वही क्वेश्चन आए थे तीनों सेट में। तो नाउ हियर आई एम टू डिस्कस द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ सोशल साइंस विद यू। बट क्योंकि सोशल साइंस एक लेंथी सब्जेक्ट होता है तो मैं आपको टॉपिक वाइज उसमें क्वेश्चंस बताऊंगी। लेट्स टॉक अबाउट ओनली हिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हिस्ट्री में आपके पास 4 चैप्टर हैं: इंडिया नेशनलिज्म, यूरोप, ग्लोबल एंड प्रिंट कल्चर। ठीक है, तो आप इसमें से सबसे पहले इंडिया नेशनलिज्म और यूरोप को पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि ग्लोबल बहुत ही कट हो गया है उसका कोर्स और बहुत ही छोटा उसमें पॉइंट्स हैं। और प्रिंट कल्चर जो चैप्टर है उसमें आप सिर्फ डिफाइंस कीजिए। आप उसमें प्रिंट कल्चर का दुनिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, चाइना में, यूरोप में, जापान में और इंडिया में प्रिंट कल्चर किस तरीके से डेवलप हुआ, और उसका प्रिंट कल्चर की वजह से या प्रिंटिंग प्रेस के आने की वजह से पुअर पे, विमेन पे, सोशल वर्कर पे और रिलीजन पे क्या इम्पैक्ट आया। ये बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है इस चैप्टर के। इसमें कौन से ऑथर ने कौन सी बुक लिखी थी, राइटर और उनके बुक्स के नाम, ये एमसीक्यू में आपको मिल सकता है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। जब हम बात करते हैं यूरोप की, तो यूरोप में आप सारे यूनिफिकेशन सबसे पहले कीजिएगा। फिर उसके अलावा बाल्कान्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आता है। बाल्कान का क्या प्रॉब्लम था, बाल्कान क्यों फेमस है, और यूरोप में 18th और 19th सेंचुरी में यूरोप का क्या इंफ्रा था, वहाँ पे पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस इश्यूज कौन से थे। और इस चैप्टर का एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए कि वहाँ पे कल्चर का क्या रोल था। ये कल्चर वाला जो क्वेश्चन है ना, वो इंडियन नेशनलिज्म के लिए भी आता है और यूरोप के लिए भी आता है। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से कीजिएगा। इसमें टॉपिक्स होंगे, रोमांटिसिज्म आएगा, पॉलिश लैंग्वेज को उन्होंने यूज़ किया था, और ओपेरा म्यूज़िक वगैरह। आपको मतलब कल्चर जब पूछते ना क्वेश्चन में, तो वहाँ ये बताना होता है कि उस समय के म्यूज़िक के थ्रू, बुक्स के थ्रू, स्टोरीज़ के थ्रू, फोक टेल्स के थ्रू, सेक्रेट सिंपल्स के थ्रू किस तरीके से नेशनलिज्म या रिवॉल्यूशन हुआ था, ये आपको एक्सप्लेन करना होता है। इसके अलावा जॉल्वेरियन क्या था, रिवॉल्यूशनरीज कौन थे, जुलाई अपहीवल क्या था, और यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, ब्रिटेन का यूनिफिकेशन रेस्ट ऑफ द यूनिफिकेशन से कैसे डिफरेंस था, ट्रेटी ऑफ वियना, ट्रेटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल और ड्यूक मैक्ट्रिनेज, और व्हेन फ्रांस नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस द कोल्ड। ये वाला क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये मतलब करना तो देखो सब कुछ होता है, पर एक जब बच्चा कंफ्यूज हो रहा होता है कि मैं इसको करूं या इसको करूं, तो ये उसके लिए गाइडलाइन है, जो बच्चा कंफ्यूजन की स्टेट में हो। इंडिया नेशनलिज्म में प्रिसाइज चैप्टर देखिए, आपका 2 मार्क का जो मैप है वो फिक्स है कि इंडिया नेशनलिज्म में से आएगा, और उसमें क्या आएगा ये भी फिक्स है। और आप पेपर अपना उठा के देख लीजिएगा, परसों आपको चारों तो कांग्रेस के सेशन करने हैं, नागपुर का, मद्रास का, लाहौर का और बंगाल का। ये आप सारे सेशंस करेंगे। महात्मा गांधी ने जितने भी सत्याग्रह लॉन्च किए थे, कौन सा सत्याग्रह कहाँ लॉन्च हुआ था और कब लॉन्च हुआ था, ये थ्योरी का क्वेश्चन भी है और आपका मैप का क्वेश्चन भी है। इसमें फिर एक्स्ट्रा 2 मैप की कहाँ पे आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो विड्रॉ हुआ था। उत्तर प्रदेश में आपको चौरी चौरा मार्क करना है, और बिहार में चंपारण आपको मार्क करना है प्लांटेशन वर्कर के लिए। ये जो मैंने 8 पॉइंट दिए, इसमें से आपके 2 मार्क्स कन्फर्म है। हिस्ट्री का मैप यही आता है 10th में, इसके अलावा नहीं आता है। सिविल डिसोबीडियंस क्यों हुआ था, क्या कारण थे, मुस्लिम और फीमेल्स ने पार्टिसिपेट किया कि नहीं, और इसके क्या कॉन्सिक्वेंस थे, गांधी जी ने क्यों इसको विड्रॉ किया था, सिंपल। फिर सेम आपका सिविल डिसोबीडियंस पे क्वेश्चन पहुंचते हैं, क्यों हुआ था, रीज़न क्या थे, इसमें फ़ीमेल और मुस्लिम ने पार्टिसिपेट किया कि नहीं किया, और इसको गांधी जी ने कब और क्यों विड्रॉ किया था। ये सिंपल। सिविल डिसोबीडियंस की लिमिटेशंस क्या थी, और दोनों पे ही क्वेश्चन बनता है कि ये गांव में किस तरीके से, मतलब कंट्री साइड में किस तरीके से फैला था, और टाउन में या सिटीज़ में कैसे हुआ था। इसमें इंडस्ट्रियलिस्ट ने, वर्कर ने पार्टिसिपेट किया था कि नहीं किया था। तो मेजर आपका क्वेश्चन सिविल डिसोबीडियंस और
नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पे बनता है। इसके अलावा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या इम्पैक्ट था, गुडन रिबेलियन क्या था, और किस किस ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, गांधी जी का और अंबेडकर जी का क्या रोल था इंडिया नेशनलिज्म में, और मुस्लिम्स पे क्वेश्चन आ जाता है, वो अलाइनेटेड क्यों थे, मुस्लिम्स सेपरेट इलेक्टोरेट क्यों चाहते थे, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि यूरोप में कल्चर पे क्वेश्चन आता है, इंडिया नेशनलिज्म में भी पक्का आता है, बहुत चांसेस हैं। उसमें आपको बताना है वो सारी चीज़ें कि पहले हमारा फ्लैग कैसा था, फिर हमने कैसा फ्लैग किया, उस क्या चीज़ किस चीज़ को सिंबलाइज करती है, कौन कौन सी फोक टेल्स फोक स्टोरीज़ हम सुना कर लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग अराइज की गई थी। नतेशा शास्त्री के बारे में बात करनी है, भारत माता का पिक्चर किसने बनाई थी, किसने डिज़ाइन की थी, और वंदे मातरम और जनगण मन किसने लिखा था, ये सारा आपको, जब कल्चर का क्या रोल था इंडियन नेशनलिज्म में, तो ये सारी चीज़ें बतानी है। फिर आपका जो ग्लोबल वाला वर्ल्ड है, उस ग्लोबल वर्ल्ड वाला जो चैप्टर है उसमें आपको कुछ नहीं करना है, उसमें बहुत, क्योंकि उस पूरा चैप्टर वो कट हो गया है, जितना बचा है उतना ही करना है। कॉन्स लॉ क्या है, और G77 क्या था, कि इंडिया बीमारी कौन सी थी, अफ्रीका में कौन सी बीमारी फैली थी, अमेरिका में कौन सी फैली थी, रिंडर पेस्ट क्या था, उसमें सिर्फ 6 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन ही है। अगर आपको और इसके बारे में जानना है तो यू कैन कॉल मी, जैसा कि मैंने बोला था आपको, और आई विल शेयर माय नंबर। और हिस्ट्री में आपका लगभग इतना चीज़ें हैं जो आपकी इम्पॉर्टेंट है। आई होप मैंने आपसे सारी डिस्कस कर ली हैं। ज्योग्राफी, सिविक्स और इको के लिए मैं आपको अलग से वीडियो बनाकर उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी। तब तक आप इतना कोर्स कंप्लीट कीजिए। ऑल द बेस्ट।